ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करिए अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म हमेशा आपको सुख शांति और आपका भाग्य उदय करेगा, और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना। आज इस वीडियो में हम महादेव का अंतिम संकेत बताने वाले हैं। आपको ये बताने वाले हैं कि ये निश्चित संकेत कौन से हैं कि जिसके बाद आपको ये पता चले कि भाई आपकी शादी बस होने ही वाली है। समझो अब शादी होने ही वाली है, और ये निश्चित और अंतिम संकेत सिर्फ महादेव के हो सकते हैं, उस शिव के परमात्मा के हो सकते हैं जो हमें बताना चाहते हैं। और इन संकेतों के बाद अगर ये संकेत उन लोगों को नहीं दिख रहा है तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा उपाय भी बताऊंगी कि आपकी शादी से पहले आपको संकेत दिख जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी शादी बस होने वाली है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन को बदलेगा। ऑब्वियसली बात है, जब आपकी शादी होगी तो आप गृहस्थ में कदम रखोगे तो आपका पूरा जीवन की यात्रा चेंज हो जाएगी, आपका जीवन का उद्देश्य चेंज हो जाएगा, और उस जीवन की यात्रा में आप अपने साथी का हाथ पकड़कर यात्रा को कंप्लीट कर लोगे। तो आज हम बात करेंगे महादेव के अंतिम संकेत, निश्चित संकेत कि वो कौन से हैं जिसके बाद हमें पता चल जाए कि मेरी शादी बस होने वाली है। और महादेव देवों के देव हैं, और उस परम पिता परमात्मा को हम तहे दिल से थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने हमें ऐसे संकेत बताए हैं कि मैं आपके सामने रखूं, और वो अंतिम संकेत को आप समझो, निश्चित संकेत जो आपको बता देगा कि भाई आपकी शादी होने वाली। और वो लोग भी चिंता ना करें जिनको संकेत नहीं दिख रहा है। और संकेतों का महत्व तब होता है जब आपको अचानक से संकेत दिखे। ये नहीं कि आप दिन भर शादी की बात कर रहे हो, दिन भर तरह तरह की वीडियो दिमाग में रख रहे हो, तो वो क्या होता है, अपना अवचेतन मन उसको सामने परोस देता है, उसको किसी न किसी फॉर्म में दिखा देता है, शादी के भीड़ में दिखा देता है, किसी और की शादी होते दिखा देता है। ऐसा नहीं, आप अभी कुछ भी नहीं सोच रहे हो, ठीक है। आप आज सोए, आपने कुछ भी नहीं सोचा, आपने पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल दिया कि मेरी शादी होगी, कब होगी, ये सब आप अपने दिमाग में नहीं चला रहे हो, और अचानक से आपको सुबह के समय या रात में सोते समय आपको सपने दिख रहे हैं, आपको उसमें अपने महादेव दिखे, आपको ऐसा कुछ संकेत मिले, तो समझो ये शादी का संकेत। आप दिन भर देखने के बाद आपका जो अवचेतन मन है वो बताता है। तो ऐसे नहीं कि हम मतलब मेरा कहने का मतलब है अचानक सपने आना, अचानक आपको पता चलना, लेकिन हम क्या सपनों को सपनों की तरह ले लेते हैं, हम उसको डीप में नहीं सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये संकेत भी हो सकता है, उस ईश्वर का भेजा हुआ संकेत भी हो सकता है। तो हम आज इस वीडियो में इसी में चर्चा करेंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपका भाग्य बदल सकता है। और अगर नहीं मिल रहा संकेत तो एक उपाय भी बताऊंगी, तो उस उपाय को भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये उपाय के बाद आपको संकेत दिख सकता है। तो हम पहली बात करते हैं महादेव का पहला संकेत। क्या आपको भी कभी सपने में अपने इष्ट दिखाई देते हैं? है ना, इष्ट मतलब अपने भगवान जिसको आप पूजा करते हो, अभी अपनी देवी देवता जिसकी आप पूजा करते हो, क्या आपको दिखाई देते हैं? लेकिन उस इष्ट में भी क्या आपको शंकर पार्वती की वो मूर्ति दिखाई दे रही है जो आपको ये बता रही है कि आपकी शादी नजदीक है? शंकर पार्वती ऐसा मूर्ति का जोड़ा जो गृहस्थ का बोलते हैं कि एक खुशहाल मूर्ति होती है, जिसको देखकर आपको ये पता चल जाता है कि आपकी शादी होने वाली। अगर हमें ऐसा मतलब जिसको हम फॉलो करें और हमारा गुरु दिख जाए तो कितना अच्छा लगता है। वैसे ही हमारी गृहस्थ जीवन शुरू होने जा रही है, और उस गृहस्थ जीवन में वो परमात्मा दिख जाए जो ऐसा कहा जाता है कि उनके पूजा करने से हमारी गृहस्थी सही से चलती है, हमारा वैवाहिक जीवन खुशहाल से चलता है। अगर वो सपने में दिख रहे हैं तो ये एक निश्चित संकेत है, ये एक अंतिम संकेत है कि आपकी शादी होने वाली है, बहुत नजदीक। और ये संकेत जिनको दिख रहा है वो हर हर महादेव कमेंट में लिखिएगा, और मुझे पता चलेगा कि उनकी शादी नजदीक है, ठीक है। और दूसरा जो संकेत मैं बता रही हूं
वो भी बहुत महत्व रखता है। क्या आपने एक ताला देखा है और एक चाबी देखी है? बिना चाबी के ताला अधूरा, बिना ताले की चाबी अधूरी है। और अगर आपको सपने में एक चाबी दिख रही है, जो दूसरा निश्चित संकेत है, महादेव का अंतिम संकेत है, वो चाबी, और वो चाबी आपके नए गृहस्थ की संकेत है, जो आपको बताती है कि आप अपनी गृहस्थी की शुरुआत करने वाले हैं। वो चाबी मिलना मतलब आप अपने एक नए परिवार की वो कुंजी हो जिसको आप ढूंढ रहे हो, जिसको बोलते हैं ना खजाने की चाबी मिलना, मतलब आप अपनी गृहस्थी की वो चाबी बनकर अपने नए गृहस्थ में अब कदम रखने वाले हो। आपकी शादी बस होने वाली है। और तीसरा संकेत, जो वो भी निश्चित तौर पे ये आपको बताता है कि आपका अब समय आ गया है, आपको ये महसूस होगा कि आप अपनी नए जीवन की शुरुआत करने वाले हो। और वो तीसरा संकेत है, आपको अपने जीवन में एक बदलाव महसूस होता है और आपको दूर से कहीं शहनाई की आवाज सुनाई दे रही है, या सपने में आपको कोयल की आवाज सुनाई दे रही है, या आप कहीं जा रहे हो और आपको अचानक से, देखो अभी मौसम भी नहीं है, अभी कोई आम का बगीचा भी नहीं है, और ऐसा कहते हैं कि जब आम का मौसम होता है तो कोयल आम के पेड़ पे बैठकर बोलती है, लेकिन अभी आप सुबह सुबह घूमने निकले हो और आपको दूर से कोयल की आवाज सुनाई दे रही है, या आप घर पे बैठे हो और आपको दूर से शहनाई की आवाज सुनाई दे रही है। तो ये दोनों ही जो आवाजें हैं वो एक निश्चित संकेत है। आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपकी शादी होने वाली है। अब ये तीनों संकेत एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर आप सपने में महादेव और पार्वती को देखते हो, आप शंकर पार्वती को देखते हो, तो ये पहला निश्चित संकेत है। दूसरा निश्चित संकेत, आपको अपने सपने में एक चाबी मिलती है और वो चाबी आपकी गृहस्थी की शुरुआत करती है। और तीसरा निश्चित संकेत, आपको सपने में कोयल की आवाज या शहनाई की आवाज सुनाई देती है। ये तीनों संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक निश्चित संकेत है। धार्मिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी तीनों का बड़ा महत्व है। और अब मैं उन लोगों के लिए बताना उपाय चाहती हूँ जो बहुत लोगों से परेशान है और उनको कोई संकेत अभी तक नहीं मिल रहा है। तो वो सोमवार के दिन शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। शिवलिंग अगर आप जल नहीं चढ़ा पाते हो तो ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करिए। और बहुत लोगों को संशय रहता है कि इसमें गुरु की आवश्यकता होती है, तो उस आप महादेव को ही अपना परम पिता, परम गुरु बना ले। और उसके बाद ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करे, सोते जागते उठते बैठते, और बस एक ही मंत्र आपके दिमाग में चलना चाहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और आप ये करिए और आप 100% देखोगे जिनको संकेत नहीं मिल रहा उनको भी संकेत मिल जाएगा, उनकी भी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। और ये ऐसा उपाय है जो हर व्यक्ति कर सकता है, और जिनको संकेत मिल रहे हैं वो भी साथ में ये उपाय करिए, क्योंकि आपका समय, देखिए हमारे जीवन में बस 20% ऐसे काम होते हैं जो प्रारब्ध से निश्चित होते हैं, बाकी हर काम अपने हमारे हाथों से निश्चित होते हैं, हमारे कर्मों से निश्चित होते हैं। और अगर आप 80% अपना कार्य सुचारू ढंग से करते हैं, अपने कर्मों में अच्छे कर्म करते हैं, तो 20% को सहने की ताकत आप में ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपका प्रारब्ध खत्म होगा और आपकी शादी होगी। तो आप ये दो जो उपाय मैंने बताया है वो भी करिए, और साथ साथ जिसको संकेत मिल रहे हैं वो कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए, ओम शांति भी लिखिए, और थैंक यू यूनिवर्स भी। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।